गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, one person either on a job or himself is an entrepreneur is under the influence of traits, certain traits along with his existence. जॉब में हो या उसका अपना कोई एंटरप्रेन्योर हो, उसके ट्रेड्स, उसका एग्जिस्टेंस, ये दो ही चीजें हमेशा उसके साथ चलती हैं और थ्रू आउट द प्रोग्रेस राइट फ्रॉम जीरो अप टू द टॉप उसके साथ रहती हैं। जो एग्जिस्टेंस है वो उसका मेंटल स्टेटस में गेस्चर, एक्ट और इंटरेक्शन, ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो मेंटल स्टेटस बनता है, मेंटल स्टेट। और ट्रेट, लक्षण जो है वो दो होते हैं जो अपने अपनी तरफ अलग काम करते हैं लेकिन अल्टीमेटली कोरिलेट हो जाते हैं एक जगह पर आकर। उस पॉइंट को यार ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। एंड विच इज इंडीड द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो एज स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट्स। लक्षणों के बीच में पक्का कोरिलेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। ये एग्जिस्टेंस, इस एग्जिस्टेंस का डेफिनेशन ही दिया है बीच में, मेंटल स्टेट कीपिंग अ गेस्चर, एक्ट्स एंड इंटरेक्शन सीक्वेंशियली विद इन हर इनर सेल्फ। अपने अंदर ये तीनों चीजें सीक्वेंशियली एक के बाद एक, पहले गेस्चर, उसके बाद एक्ट यानी हाव हाव, फिर एक्ट काम क्रिया करना और इंटरेक्शन काम के दौरान बातचीत करना। तो इंटरेक्शन भी वही होगा और उसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग, अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो, बैठ के काम कर रहे हैं तो। सो थ्री थिंग्स, गेस्चर, एक्ट्स एंड इंटरेक्शन सीक्वेंशियली विद इन द इनर सेल्फ, हमारे अंदर एक साथ चलते हैं। जब ये एक साथ चलते हैं तो एक तरफ एक ट्रेट होता है ए, दूसरी तरफ ट्रेट होता है बी। एक लक्षण एक तरफ, दूसरा लक्षण दूसरी तरफ, राइट और लेफ्ट रहते ही है। ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, लेफ्ट पर लिख लिया इसलिए बताया। ये ए ट्रेट हमेशा फोकस होता है और बी ट्रेट हमेशा अपलिफ्टिंग द इनर स्ट्रेंथ को ऊंचा उठाने वाला ट्रेट होता है। काम करेगा तो धीरे धीरे उसका इनर स्ट्रेंथ जो है ऊपर उठती जाएगी। लेट मी स्टार्ट इट अप विद ट्रेट ए। दिस ट्रेट ए फोकसेस ऑन, ये लक्षण जो है एग्जिस्टेंस का पहला लक्षण फोकस, ये फोकस करता है किस चीज के ऊपर? दो फंडामेंटल्स। नंबर वन और थॉट्स एंड वर्क, सोच और काम पर, और दूसरा स्ट्रेंथ्स पर। तो थॉट्स और वर्क, इन पर जब फोकस करता है तो उसकी एंजाइटी यानी चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब धीरे धीरे दूर होने लगती है। ओके, तो स्ट्रेंथ जब फोकस करता है, काम करता जाता है, एंजाइटी जीरो की तरफ पहुंच जाती है, थोड़ी बहुत तो रहेगी। एंजाइटी जब जीरो की तरफ पहुंच जाती है तो स्ट्रेंथ कहां से आती है? स्ट्रेंथ आती है उसके ब्रेन में। पिछले वीडियो में भी ब्रेन की बात की थी। उसके ब्रेन में रिड्यूसेस कार्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस हार्मोन काम करते करते यहाँ अपने आप बन जाता है तो थकान, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब महसूस होने लगता है। लेकिन स्ट्रेंथ जब दो चीजों पर फोकस होता है, पहले काम पर फोकस होता है तो अपने आप स्ट्रेंथ पर फोकस हो जाता है। जिस स्पीड से, जिस पावर के साथ, जिस स्पेस पर काम कर रहा है उससे इट रिड्यूसेस कार्टिसोल। ये स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप होती है और रिड्यूस करती है किसको? कार्टिसोल को, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कर लेती है, स्ट्रेस ही नहीं आएगा। एंड एम्पावर्स अस, स्ट्रेस
हार्मोन जो कार्टिसोल वो कंट्रोल में आया तो पावर अपने आप आ जाती है। नाउ सेकेंड पार्ट, दूसरे को भी देखें जो इसके साथ साथ चल रहा है। जब ये फोकस इस पर आया है तो ऑटोमेटिकली ट्रेट बी इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली काम करने लग जाता है और वो होता है अपलिफ्ट द इनर स्ट्रेंथ। अब इनर स्ट्रेंथ बढ़ने लगती, वो यहां से भी बढ़ गई है। जब यहां से पावर आ गई एंड एम्पावर्स अस, ये कॉर्टिसोल रिड्यूस हो गया, जो बन रहा था वो रिड्यूस हो गया, धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि काम की आदत पड़ गई। तो अब अपलिफ्टमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ ये उठ के आता है अपने आप, ये ट्रेट अपने आप दिखाई देने लगता है उसमें। और इस ट्रेट से फिर दो फर्दर ट्रैक अपने आप एक्ट में आ जाते हैं। नंबर 1 ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म आता है, टॉलरेंस एंड पेशेंस, काम करता है, उसे मालूम है कि काम हो रहा है और होता ही है। रोज आदत पड़ जाती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेंस रहेगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा, कह रहे काम तो करना ही है। सो ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म, टॉलरेंस एंड पेशेंस, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। कोई फोर्सफुली कोई चीज हो रही होगी या कोई गलती हो रही होगी तो उसके लिए टॉलरेंस हो जाएगा अंदर और पेशेंस धैर्य रखेगा कि काम होना ही है। नेक्स्ट वन, लेट्स अस बेटर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, काम करते करते साथ साथ किसी और दूसरे टास्क हैंडलिंग में या उसी टास्क हैंडलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेता है जो हो है वहां पर, जो उसे आगे बढ़ाएगी। सो लेट्स अस बेटर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द इनर स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, एक्ट में ले आना। ये दो ही ट्रेट हैं, इन्हीं पर पूरा कैरियर, इन्हीं पर पूरा लाइफस्टाइल और इन्हीं पर पूरी प्रोग्रेस, इन्हीं दो पर डिपेंड। आई एम श्योर बेस में जरूर वही है एग्जिस्टेंस, mental state keeping a gesture, acts and interaction sequentially within a inner self। स्टार्टिंग में ये सारी की सारी चीजें एक बार सेट हो पाई तो ये तो अपने आप चलता ही रहेगा, बट नेचुरल है। बस ये सब हो जाने के साथ साथ अवॉइड करना सीख जाता है। फिर भी एडवाइस लिखिए, अवॉइड believing hypothetical and biased informations misleading us, which mislead us। biased, hypothetical यानी काल्पनिक और biased जो मतलब किसी चीज का पक्ष लेते हुए biased informations है उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए और नहीं करता है। misleading us because these mislead us, especially hypothetical and biased informations। And second one, second advice which actually is needless to put him up, एडवाइस ये है आइडलनेस अवॉइड करें बिकॉज इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आलस छोड़ देना चाहिए, हालांकि वो पहले ही छोड़ चुका होता है। आलस छोड़ देना चाहिए, आलस की आदत बिल्कुल ना हो क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। बस आज यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।